पहले दिन कहा था कि साहब ये एक सेंटर नहीं 22 सेंटर है, बीपीएससी ने प्रूव कर दिया। हमने कहा था कि ये सारे के सारे जो बच्चे बैठे हुए सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी में आएगा और आया है 19.6%। यहाँ से बाबू परीक्षा परिषद। हाँ। अब इन छोटी छोटी समस्याओं से शेर गीदड़ नहीं हो जाया करते, शेर हमेशा शेर रहते छोटी हैं। समस्या है, रिजल्ट आना पक्का है। बहुत छोटी समस्या है, ये तो हमारे लिए सबूत है ना। परिसर का हम लोग रोल नंबर निकाला 530801 से लेके 542812 तक। ये पूरा कौन कौन कितना है सब निकाला है। कुछ सेटिंग हुआ है कि कुछ बिल्कुल साहब 100% सेटिंग है। तनाव का कारण क्या है? बीपीएससी पे अभाव। इन सारे बेईमान अधिकारियों का, ये चारों जो अधिकारी हैं, इन चारों अधिकारियों का निवेदन, इनको जेल जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, पीटी का रिजल्ट आया और उसके बाद अलग अलग टर्न हो गया। अभ्यर्थी जो है वो तेजी से गर्दनीबाग धरनास्थल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रमांशु सर मौजूद है। हार या जीत या बड़ी जीत रिजल्ट आने के बाद? ऐतिहासिक जीत। ऐतिहासिक जीत। जो ये रिजल्ट आया है इसके लिए कल ऑलरेडी एक केस फाइल हो चुका है। अच्छा। और केस में वही मुद्दे रखे गए जो इस रिजल्ट से में साफ साफ दिखता है। जी। हमने पहले दिन कहा था कि साहब ये एक सेंटर नहीं 22 सेंटर है, बीपीएससी ने प्रूव कर दिया। हमने कहा था कि ये सारे के सारे जो कितने भी केस होंगे, इन सारे के जो बच्चे बैठे हुए सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी में आएगा और आया है 19.6%। यहाँ से बाबू परीक्षा परिषद। हाँ। अच्छा, वहाँ बाबू परीक्षा परिषद। और बाकी में लगभग 6.3%। और हमने यही बात कही थी और यही बात हमने इसमें डाला भी है। 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं। 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं और उस पे अगर किया जाए तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि जो एग्जाम हुआ फिर रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है आयोग की तरफ से? साहब, इन छोटी छोटी समस्याओं से शेर गीदड़ नहीं हो जाया करते, शेर हमेशा शेर रहते छोटी हैं। समस्या है, रिजल्ट आना पक्का है। बहुत छोटी समस्या है, ये तो हमारे लिए सबूत है ना। और कल से ना जब भी वीडियो डाल रहे हैं उसमें कमेंट बहुत वायरल हो रहा है। सारे स्टूडेंट बताए क्या कह रहे हैं कि भैया मेरा रिजल्ट हो गया है लेकिन हम मानते नहीं। बस यही बात है, जो बीपीएससी के प्रति लोगों का जो है भावना है बदल चुका है। ये मालूम है कि ये कोई संस्था नाम चली नहीं रही है। ये चार जो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, राजेश कुमार सिंह, वो कौन शर्मा, क्या नाम है उनका, नाम लेके स्पष्ट कह रहे हैं। मैं देखिए डरना किस बात की। सचिव जो है सत्य प्रकाश शर्मा, कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह, रंजीत और चेयरमैन रवि मनोभाई परमार। नाम लेते से क्या डरना? गलत होता है। हम प्रधानमंत्री कहें, नरेंद्र मोदी ना कहें, हम मुख्यमंत्री। 31 को सुनवाई है लेकिन उससे पहले, लेकिन एक चीज आप देखे होंगे कि कट ऑफ वाला जो पेपर है, कट ऑफ वाला जो लिस्ट है, उसमें नीचे लिखा है कि ये रिजल्ट जो है वो प्रभाव पड़ सकता है 31 की सुनवाई से। तो लोगों का कहना है जब प्रभाव पड़ सकता है तो निकाला क्यों? हाँ, तो यही मेन वही है कि जब प्रभाव पड़ा तो निकाला क्यों। तो वही कह रहे हैं ना कि उनको भी विश्वास है कि हटेगा। अब वो भी बैकफुट पे ही तो है। हाई कोर्ट में तो अभी तो एक ही केस की सुनवाई हुई है, अभी तो दूसरा केस भी है, तीसरा केस कितना मजबूत है रमांशु सर आप लोगों का? बहुत मजबूत है। जानते तो है लेकिन सुनना चाहते हैं कि कितना मजबूत है? 100% इसमें विजय होगी। 100% विजय होगी। जब रिजल्ट आया तो लोगों का कहना है ना कि नॉर्मलाइजेशन तो चलिए आप लोग कह दिए थे, स्केलिंग ले आए, एक नया वर्ड स्केलिंग ला दिए। बिल्कुल नहीं देना। गुस्से में लग रहा है, कुछ बात है क्या? गुस्से में लग रहे हैं रमांशु? ये कौन बच्चा है? ये अब रमांशु सर है, लेकिन आप देखते रहिए, यही चीज है कि माहौल है और सब चीजें। जी, गुस्से में लग रहे हैं, कुछ बात? साहब, कुछ चैनल वाले हैं गलत न्यूज चलाते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि इसको सुधार कीजिए तो फिर आ जाते हैं भाई गलत न्यूज में चलाई, जो सही न्यूज चलाई। हम ही नहीं कहते हमारे पक्ष में चलाई, सही न्यूज तो चलाई। आप कुछ स्पष्ट है, हम लोग खुली किताब की तरह आप आगे हमें बैठ सकते हैं। कुछ चैनल वाले गलत न्यूज चलाने। सर, जब रिजल्ट आया तो आप रिजल्ट अच्छे से देखे? आप बिल्कुल साहब, कल रात भर हम लोग यही काम किए हैं, पूरा रिजल्ट देखे। सुने कि कॉलम वाइज भी आया हुआ है। बिल्कुल, ये सारा का सारा है। बाबू परीक्षा परिसर का हम लोग रोल नंबर निकाला 530801 से लेके 542812 तक। ये पूरा कौन कितना है सब निकाला है। कुछ सेटिंग हुआ है कि कुछ? बिल्कुल साहब, 100% सेटिंग है। 100% कैसे कह सकते हैं साहब? प्रमाण बीपीएससी ने प्रमाण दे दिया। जो 13 को पेपर हुआ है उसमें 6.3% लोग क्वालिफाई किए हैं। 13 तारीख वाले भाई वो जो मोबाइल 13 तारीख वाले की कितने परसेंट? परसेंटेज
देखिए रॉ वीडियो हम दिखाते हैं, जो चीज होता है सामने होता है, कोई कट कुट नहीं होता है जी। तो परसेंटेज में लेकिन बहुत ज्यादा उसमें 3 गुने का फर्क है 3 गुने का फर्क है जी साहब, बता रहा हूँ आपको। जी। हाँ निकाले आप। ये लिखा हुआ है जो टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम दिए 3,28,990, जिसमें से पास हुए हैं 21,581। ठीक है। सक्सेस परसेंटेज होगा 6.6%। अब देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ, 3,23,047 बच्चों ने एग्जाम दिया, जी। जिसमें से 20,416 पास हुए 6.3%। और 4 जनवरी को 5,943 लोग एग्जाम दिए, जिसमें से 1,165 पास हुए 19.6%। ये आप कह सकते हैं ये पक्की है। ये 100% सही न्यूज है भाई, ये कोई हम लोग अपने से बना के थोड़ा सा थोड़ा उधर दिखा देते हैं, ये कैमरा पे देखिए। मतलब रमांशु सर का कहना है कि 13 दिसंबर वाला तो चलिए ठीक है, ऑल गुड है, वहां पे दिख रहा है, लेकिन 4 जनवरी में इतने लोग दिए और उसमें से इतने लोग निकल गए। बिल्कुल ये कैसे हुआ? साहब, यही तो गुणागणित हो रहा था। तो पहले से ये सब सिस्टम था। बिल्कुल, तभी तो ऐसा हुआ। ये तो आप लोग अब साहब रोल नंबर देखिए ना, देखिए बाबू परीक्षा परिषद रोल नंबर देखिए, और यहाँ पे देखिए 54, 13, 28 वाले में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 31, 32, 33, 38, 43, 44, 31, 32, 33, 34, 34 में 38, 40 एक ही क्लासरूम। एक ही क्लास में। फिर 54, 20, 17 में क्या है 24, 26, 28, 35, 36, 39। इससे पहले होता था कि एक ही क्लास में इस तरह का थोड़ा ना हो जाएगा। फिर देखिए 54, 17, 06 में 9, 11, 12, 14, 19, 35। ये सब निकाले आप रिजल्ट ये तो बाबू परीक्षा परिषद निकाले, बाकी सब तो अभी छोड़ रखा हम लोगों ने, वो सभी मालूम हो जाएगा अभी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है रमांशु सर आपका? क्योंकि एक ऑलरेडी जो है केस और फाइल किया जा चुका है कल। क्यों किया फाइलिंग फाइल? ये इसी मुद्दे पे जो कल केस फाइल हुआ है, क्लासरूम में वो नहीं, ये याचिका प्रशांत शेखर अन्य द्वारा दायर की गई है। और इसमें पहला जो मुद्दा है वो ये कि मतलब पूरा परीक्षा कराने के लिए किया गया। इसमें जो पहला मुद्दा है, याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की उत्तर कुंजी में कई उत्तरों को लेकर अनियमितता है, उत्तर गलत है और उसको एक्सेप्ट नहीं तो किया। ये पटना नहीं पाटना है। पाटना है। अब पाटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, जी। तो ये सारे बताना हो। तो इसमें जो है आप देखेंगे लगभग 10 से 11 प्रश्न ऐसे जो गलत है। अगर इसको सुधार दिया गया तो पूरा पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। और दूसरा मुद्दा क्या है कि जब कोई एग्जाम हम लोग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें एक होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अचानक क्या हो जाए। तो इन्होंने अलग क्वेश्चन दिया, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सेम उसी पैटर्न पे इन्होंने 4 को एग्जाम दिया है। वो लोग 27 या 29 क्वेश्चन थे, हम लोग पास पूरा लिस्ट था जो हमने वहाँ लगा रखा है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वही पूछ दिए गए। एक यूनेस्को सिटी वाली बात थी और एक 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लिंक थे, कुछ इनडायरेक्ट लिंक थे कि अगर बीपीएससी के जो अच्छे बच्चे हैं अगर 13 की क्वेश्चन पेपर देख लें तो 14 का उनका बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब लड़ाई और मजबूत दिख रही है। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। अब शुरू हुई। 31 को जीत है। 31 को एक दूसरा केस है, देखते हैं उसमें कोर्ट ने क्या देता है। जो संभावना क्या लग रहा है? उसमें भी सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन मेन सफलता हम लोग को इस वाले रेट में मिलेगी। एक लड़का, एक अभ्यर्थी की जान चली जाती है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, न्यूज ऐसा आ रहा है कि वो जो आदमी था वो बीपीएससी अभ्यर्थी। देखिए बहुत सारे बच्चे तनाव में, बहुत सारे हम लोग को फोन करते हैं, तो जब हमसे फोन करते हैं उनका तनाव उतर जाता है। जो पास हैं वो भी तनाव में, जो नहीं पास हैं वो भी तनाव में। ये भी तनाव में बगल में बैठे। तनाव का कारण क्या है? बीपीएससी पे अभाव। इन सारे बेईमान अधिकारियों का, ये चारों जो अधिकारी हैं, इन चारों अधिकारियों का निवेदन, इनको जेल जाना चाहिए। मुस्कुरा के बात करते हैं। कुछ और नेता उनको जेल जाना चाहिए, कुछ शिक्षा माफिया उनको जेल जाना चाहिए, ताकि यहाँ के युवाओं को का भविष्य अच्छा हो सके, बिहार का भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन अभी मजबूती के साथ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बिल्कुल। रमांशु सर थे और रमांशु सर हर चीज लेके बैठते हैं भैया, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे एकदम सटीक। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, सब चीज मार कर रहे हैं, तो खुलासा तो करते रहते हैं। और अभी लड़ाई जो है वो कमजोर नहीं, बहुत मजबूती से आगे बढ़े। रमांशु सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।